जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक कविता लेकर हाजिर हूँ। रश्मिरथी दिनकर की, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की एक ज़बरदस्त रचना है, और उसी की एक रचना है जब वो दुर्योधन के पास कृष्ण आते हैं और उनको समझाते हैं। ये इस तरह से संवाद आरंभ होता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। कहते हैं कृष्ण दुर्योधन से कि दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आस न उठाएंगे। वो कहते हैं कि आधा दे दो, हस्तिनापुर अगर आधा नहीं दे सकते हो तो 5 ग्राम ही दे दो, उसी में हम संतोष कर लेंगे और वहीं हम खुशी से खाएंगे पिएंगे, लेकिन अपने परिजनों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने घर वालों पर हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। फिर भी दुर्योधन क्या करता है कि दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। देख रहे हैं कि दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र दिकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हों तो दृश्य कांड देख, दृग हों, वो कहते हैं कि अगर आंखें हैं तो ये दृश्य देख ले दुर्योधन। कृष्ण इस प्रकार से चेतावनी देते हुए कहते हैं कि दृग हों तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, क्या कहते हैं कि भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्मी मुझसे पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। देखिए किस प्रकार से दृश्य समझा रहे हैं दुर्योधन को, लेकिन वो अंततः समझता नहीं। आगे कहते हैं कृष्ण कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले
मैं भी अब जाता हूँ। तोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। कहते हैं कृष्ण कि भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये कविता थी रामधारी सिंह दिनकर की, जिन्होंने रश्मिरथी में लिखा है। और ये उस समय का प्रसंग है जब कृष्ण हस्तिनापुर समझाने आते हैं दुर्योधन को कि युद्ध करने से, रण करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का लाभ नहीं है, तो मान जाओ। लेकिन वो नहीं मानता है और अंत में कृष्ण चेतावनी देकर चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं और कौन सी कविताएं और कौन सी चीज़ें सुनना चाहते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नई कविता, किसी नई रचना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।